दोनों प्रोग्राम का मुझे 40,000 रुपये दे दीजिएगा। अब वो आप 25,000 वहाँ का देंगे इलाहाबाद का, कि 25,000 अपने यहाँ का देंगे, 15,000 कहाँ का देंगे, इससे मुझे मतलब नहीं है। दोनों प्रोग्राम का आप 40,000 रुपये दे दीजिए और नूरानी मियाँ से बात कर लीजिएगा, वो मुझे इलाहाबाद से ले आएंगे बहराइच शरीफ तक, आपके यहाँ तक। ठीक है? ज़्यादा मैं इस मैटर में और गुलाम मुस्तफ़ा भाई बात नहीं कर पाऊँगा, मैं आपके लिए कह रहा हूँ, वरना मेरा हिसाब किताब बहुत अलग है। तो ये क्लियर नहीं कर पाऊँगा मैं कि कहाँ का कितना चाहिए मुझे। दोनों प्रोग्राम का 40,000 रुपये दे दीजिएगा। 40,000? अल्लाह अकबर। यानी एक मज़दूर की 2 से 3 महीने की कमाई। एक मज़दूर अगर दिन में 500 रुपया कमाए, हालांकि बहुत कम लोगों की मज़दूरी दिन की 500 रुपये हुआ करती है, कुछ लोगों को 300-400, अगर 500 रुपया दिन भी एक मज़दूर की मज़दूरी मान लें तो एक महीने में वो महज 15,000 की कमाता है। और उसमें उनके ख़र्च हैं, बिल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक महीने का 15 तो 2 महीने में 30,000, यानी एक मज़दूर 2 महीने में भी 40,000 नहीं कमा पाता है। और उन्हीं मज़दूरों के पैसों को इकट्ठा करके एक नात पढ़ने वाले को एक ही रात में दे दिया जाता है। अब सोचिए कि हमारे जलसे कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हमारे शायर, हमारे नात पढ़ने वाले अमीर हो गए और ये जलसा कराने वाले गरीब हो गए। लेकिन इन लोगों को अब अकल नहीं आएगी। ये जलसा करा करके इनकी फैसिलिटीज़ को पूरी करते करते ये कब्र तक पहुंच जाएंगे, लेकिन कब्र में जाने के बाद तब पता चलेगा कि इन बड़े बड़े डिमांड करने वाले को, बहुत ज़्यादा डिमांड करने वाले को बुलाकर जो जिनके नात सुन रहे थे वो कब्र में काम नहीं आएगी। पैसे जो आप इतने ज़्यादा महंगे शायर को बुला कर के नात सुनते हैं, आप बंद कर दीजिए। एक अच्छी आवाज़ वाले को, कोई भी जो दिल से नात पढ़ता हो बग़ैर डिमांड के, बहुत सारे शायर हैं हमारे हिंदुस्तान में जो डिमांड नहीं करते हैं और दिल से नबी के लिए नात पढ़ते हैं। कोई अगर दे दिया तो ठीक रख लिए, वरना फिर कोई ज़बरदस्ती नहीं। लेकिन इस साहिब को देखिए कि ये ज़बरदस्ती जो है डिमांड कर रहे हैं, 40,000 ही चाहिए वरना दूसरी बात नहीं सुनी जाएगी। मंगाना है मंगाइए, वरना फिर आप जाइए, हमको दूसरा प्रोग्राम मिल जाएगा। लेकिन इनको सोचना चाहिए कि यार जो जलसा करा रहा है वो एक गरीब इंसान है। एक गरीब लोगों के पैसों को, मेहनत की कमाई को इकट्ठा करके तब जलसा कराया जाता है। और एक जलसे में लोग 5 से 15-20 लाख तक खर्च करते हैं। और पूरे हिंदुस्तान में एक साल में लाखों जलसे होते हैं, तो एक जलसे में अगर कम से कम 5 ही लाख अगर खर्च होता है तो एक साल में अगर 1,000 भी जलसे मान लें, जबकि इस तादाद से बढ़कर जलसे होते हैं, एक जलसा 1,000 जलसे भी अगर पूरे साल में मान लें तो बताइए कितने अरबों खरबों रुपये पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ जलसों में खर्च होते हैं। और इन्हीं रुपयों को अगर इकट्ठा करके गरीब लोगों की मदद की जाए, जिसकी बेटी गुर्बत की वजह से उसकी शादी नहीं हो रही है, उसकी शादी का इंतज़ाम हो जाए, जिसकी पढ़ाई पैसों की वजह से रुक गई है उसकी पढ़ाई का इंतज़ाम हो जाए। किसी मुसलमान के लिए, मुसलमान के बच्चों के लिए ख़ास तौर पर यूनिवर्सिटी, स्कूल, मदरसे कायम किए जाएं, ये तालीम का ज़रिया बन जाएगा। लेकिन लोग यूं ही जलसों में और कव्वालियों में खर्च कर देते हैं लाखों करोड़ों रुपए, लेकिन उनको फ़ायदा कुछ नहीं होता है। और फिर जब घर जाते हैं तो खाली हाथ जाते हैं। वो फिर ऐसा नहीं है कि रात भर जलसा करने के बाद वो सुबह फजर की नमाज़ वो लोग पढ़ते हैं। जलसा सुनने वाले और कराने वाले, जलसा पढ़ने वालों की बात तो अलग है, लेकिन जो लोग वहाँ बैठकर सुनते हैं और जो कमेटी वाले, जिन लोगों ने जलसा कराया है, वो उनको तौफीक नहीं होती है कि आज रात भर हमने जिन शायरों को सुना, जिन मुक़र्रिरों को सुना, उनकी बात पर अमल करके फजर की नमाज़ पढ़ने मस्जिद चले जाए, लेकिन वो नहीं सुने। अल्लाह तबारक व तआला अक़ल सलीम अता फ़रमाए।